2014 के पहले की बजाय अगर 2014 के बाद की हम स्थिति देखें, आप ये जानिए कि सत्ता जो है अपने मातहत जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी उसके पास इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ताकत होते हैं, उसके अधिकार होते हैं, उसका आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करती है। शुरुआत के कुछ सालों में जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसियां थी, उसका मुख्य रूप से जो उपयोग था वो ये था कि सारी ताकत धीरे धीरे अपने हाथों में बटोरी जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी के आने के बाद किया। पैसा भी आता गया सरकार के पास, मतलब बीजेपी के पास। उसके बाद विधायक सांसदों को डरा डरा के अपने खेमे को मजबूत किया गया, भाजपा को मजबूत किया गया, सरकारों को गिराया गया। यहां तक अलग अलग तरीके के उपयोग हुए। अब जो है इसका जो उपयोग किया जा रहा है ये 2024 के मद्देनजर किया जा रहा है। अब जो है ये केंद्रीय जांच एजेंसियां सीधे सीधे जो है पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक इकाइयां बन गई हैं। ये लोगों को समझ जाना होगा, पहली बात। दूसरा, मैं राहुल गांधी की इस पे मानना चाहता था कि राहुल गांधी ने जो कुछ वहां पर कहा, देखिए पश्चिम का मीडिया एक मामले में भारतीय मीडिया से बहुत आगे है। वो फॉलो अप हमेशा करता है अपनी स्टोरीज का, या जो कुछ भी चीज होती है। राहुल गांधी ने वहां पर जाकर एक चीज को जो प्रोवोक किया वो ये है कि जिन देशों में या दुनिया के जिन हिस्सों में भारत के बारे में, इस मरते हुए लोकतंत्र के बारे में जानकारी नहीं थी, उसके प्रति भी उत्सुकता जगा दी है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी जो सामान्य जो बीबीसी है या दूसरे जो बहुत सारे जो नोन चैनल्स हैं जो भारत में काम करते हैं, या जो मीडिया संस्थान काम करते हैं, बड़े नाम है, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, एटसेट्रा। लेकिन अब जो बाकी दुनिया का भी जो मीडिया है वो भी बड़ी उत्सुकता से भारत को फॉलो अप करेगा। और ये बात है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने वहां जो कुछ कहा, उसको बहुत ही तेजी से साबित करने का काम जो है वो धनखड़ ने कर दिया, जगदीप धनखड़ जी ने। असली अब अगर हम ये कहें कि जगदीप धनखड़ ने जो बात कही है, तो उसके पीछे हमको ये थोड़ा सा जाना पड़ेगा। जो पश्चिम बंगाल के वो राज्यपाल थे, उन्हें इस बात का फार्मूला मिल गया था कि ऊपर चढ़ने का तरीका भारतीय जनता पार्टी की रेजिम में क्या हो सकता है। आप जितना भी ज्यादा प्रोटोकॉल को तोड़ेंगे, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तोड़ेंगे, तो आपका प्रमोशन तय है। अभी तक ये काम जो है उनके नेता, विधायक, सांसद इस तरीके के जो अनर्गल जो बयान दिया करते थे, काम किया करते थे, आप देखिए कि वो नेतृत्व की आंखों में उतने ही तेजी से चढ़ते गए थे। जगदीप धनखड़ जान रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जगदीप धनखड़ को फार्मूला मिल गया कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको ये सब लोकतांत्रिक मर्यादाओं वगैरह की कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है उनका अगला पड़ाव जो है वो राष्ट्रपति पद के लिए होना चाहिए, और इसकी तैयारी शायद वो अभी से कर रहे हैं। हमारी शुभकामना है वो बन जाए राष्ट्रपति, कोई बात नहीं। लेकिन अब असली बात यह है कि बहुत सारे राज्यपाल हैं। अगर सारे राज्यपालों ने इस तरीके का फार्मूला अपना लिया कि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो राज्यपाल से उपराष्ट्रपति बन गए और उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, तो आप सोचिए कि पूरे देश में किस तरीके की अराजकता फैल जाएगी राज्यों में। इस तरीके से तो तमाम जो विरोधी दल हैं या विरोधी दल ना भी हो, उसमें भी ये हो जाएगा कि सभी तरह के राज्यपाल जो हैं उस प्रोटोकॉल को तोड़ देंगे और सीधे सीधे पार्टी कार्यकर्ता बनके वो अपनी बातें करने लगेंगे, सरकार के पक्ष में बोलने लगेंगे। ये खतरा जो है मुझे कहीं ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है। एक और बात कि विपक्षी, जैसा मैंने कहा कि विपक्षी एकता जो है इसके आधार पर होती है या नहीं होती। अब ये देखिए, देखने की बात है। हम नहीं कह सकते कि क्या वाकई ये जो जेल का डर है, छापों का डर है, ये लोगों को जोड़ेगा क्या, ये नहीं जोड़ेगा। क्योंकि 2024 के पहले जिस तरीके से 6.5 करोड़ साल पहले एक धूमकेतु गिरा था, जिसके बाद डायनासोर तो खत्म हो गए, लेकिन जो 25 किलो से नीचे वजन वाले जो राजनीतिक दल तो रह जाएंगे, मतलब छोटे छोटे जीवों के रूप में, मेमल्स के रूप में रह जाएंगे। ये अपना बचाव करने के लिए बिलों के अंदर घुसेंगे या ये बाहर आकर संघर्ष करेंगे, ये देखने की बात होगी। अगर ये मेमल्स बन के जो जमीनों के अंदर रहने वाले जो मूषक प्रजाति के लोग हैं, पार्टियां हैं, ये हिम्मत करेंगी, बाहर आएंगी, संघर्ष करेंगी, तब तो कहीं 2024 के लिए हम कोई आशा वाली बात हम देख सकते हैं। वरना हमको लगता है कि छोटे छोटे जितने भी प्रजातियां हैं सारी की सारी वैसी खत्म हो जाएंगी जैसे 6.5 करोड़ साल पहले जब एक बहुत बड़ा उल्का पिंड गिरा था पृथ्वी पर और सारी प्रजातियां नष्ट हो गई थी। लोगों को समझना होगा कि उलों से बाहर आना ही पड़ेगा। अगर अब भी ये नहीं समझ रहे हैं, वो सोचते हैं कि केवल आपके संयुक्त पत्र देने से या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार, शाह साहब
ये सब लोग मान जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि इस पत्र का कोई बहुत असर होगा। अगर इस पत्र का असर होता तो अब तक हो जाना चाहिए था। सरकार उन्हें बुलाती, आमंत्रित करती, पूछती कि भाई क्या तकलीफ है, अपना पक्ष रखती कि देखिए ऐसा ऐसा भ्रष्टाचार है, हम खत्म करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। संघर्ष अल्टीमेटली जो है वो शायद सड़कों पर ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये सबसे खराब स्थिति रहेगी किसी भी लोकतांत्रिक देश में। हमारी खुद इच्छा है कि ऐसी कोई नौबत ना आए कि सड़कों पर संघर्ष जो है वो सामने आ जाए, लेकिन धनखड़ साहब जो हैं इस तरीके के वातावरण को पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं। ये सबसे दुर्भाग्यजनक बात है, ऐसा मुझे लगता है। तो आज प्रजातंत्र की मांग है कि अगर सत्ता पक्ष जरूरी है उतना ही मजबूत विपक्ष जरूरी है। ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, क्या आपको लग रहा है कि 2024 में संयुक्त विपक्ष इसके खिलाफ कामयाब हो पाएगा? देखिए, अगर विपक्ष कामयाब हो ना हो, विपक्ष को इमीडिएट गेन्स मिले ना मिले, पर ये जो लड़ाई है ये लड़ाई उसूलों की लड़ाई है। तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि अब ये संविधान और प्रजातंत्र की लड़ाई है। ये लड़ाई या आपसी लड़ाई नहीं है। अपने आपसी मतभेद छोड़ें, क्योंकि ये जो नेशनल लड़ाई होगी वो संविधान और प्रजातंत्र की होगी, ना कि कितनी किसको सीटें मिल रही हैं और क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो ये लीड तो कांग्रेस को लेनी पड़ेगी। भारत जोड़ो यात्रा जो मैं कहूँगी एक डिसिप्लिन, डेडिकेशन टू डेमोक्रेसी, डेडिकेशन टू द आइडिया ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया इन इट्स डिवर्सिटी। पर प्रधानमंत्री जी में जो भेदभाव हम देखते हैं सबसे कमजोर वर्ग में और सबसे पुख्ता वर्ग में, वो वसुदेव कुटुंबकम का वो एक सिविलाइजेशनल हिस्ट्री लेसन नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम ये है कि अगर कोई कमजोर है उसका हाथ पकड़कर उसको मजबूत बनाओ। नॉर्मल पेरेंट्स की तरह बच्चों के होमवर्क कराती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरी बेटी के अभी 10th के एग्जाम्स चल रहे हैं, एज वी स्पीक उनके ICSE चल रहा है, एग्जाम्स चल रहे हैं, तो वो टेंशन तो पीछे रहती है कि मैं अभी बाहर निकली हूँ, पढ़ रही होगी कि नहीं पढ़ रही होगी। बहुत से लोग आते हैं नौकरियों के लिए, हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए, PNR कंफर्म कराने के लिए, महाराष्ट्र सदन में कमरों के लिए, मुश्किल है जीवन। तो ये कैसा दिन बीतता है आप? लोगों को लगता है कि आप एक बार पार्लियामेंट में आ गए तो आपके तो कोई काम ही नहीं है, आप बस आप अपना सत्ता में हो, आप पावर में हो, आप करिए जो करना है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।